अच्छा तो बच्चों आज हम एक बहुत ही अहम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विची व छंगसो। विची मकाम लोकेशन व और छंगसो जगह, यानी मकाम और जगह इस चैप्टर में हमने सीखने हैं कि किसी भी शख्स, चीज या जगह के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जानना चाहते हैं कि किताब कहाँ रखी है या दोस्त कहाँ बैठा है, तो हम इस चैप्टर में ऐसे जुमले बनाना सीखेंगे कि जो रोजमर्रा जिंदगी में काम आए। टेलीविजन ओदिए सोयो, टेलीविजन कहाँ मौजूद है? तो कहता गोशिरे सोयो, रेस्ट रूम में मौजूद है। मुनफप ग्रामर है जिसमें हमारी ईगा इस सोयो और उपसोयो। ए ग्रामर है जिसमें ए, छांकसो कहते हैं जिस जगह को। ओह भी वोकैबुलरी है जी हमारी खागुआ, फर्नीचर और छोंजा छेपम इलेक्ट्रॉनिक चीजें। छांगसो जगह और मुनहवा व छोंगबो यानी कल्चर और मालूमाती फॉर्म में जो है वो हमने पढ़ना है हंगु गुई थोशी। हंगु कोरिया उई का के की थोशी सिटी या शहर को कहते हैं। तो कोरिया के शहरों के बारे में हमने कल्चर पार्ट में पढ़ना है। हाक्सोम मोकप्यो यानी इसका हाक्सोम मोकप्यो क्या है कि हम इस चैप्टर को पढ़ के क्या सीख सकते हैं। छिबे घर में ईंधन मौजूद मूल गौने चीजों थे के बारे में मल हलसुता बात कर सकते हैं। घर में मौजूद चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। सारमी ना आदमी या मुलगोनी चीजों के ईंधन मौजूद छंगसोए जगह थे के बारे में मलसुता बात कर सकते हैं। आदमी या चीजों की मौजूद जो जगह है उसके बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। ओहवी वोकैबुलरी नंबर 1 है जी खागुआ, फर्नीचर और छोंजा छेपम इलेक्ट्रॉनिक चीजों, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक चीजों के मुतालिक वोकैबुलरी है। एओखोन, एओखोन कहते हैं जी एसी को। छिमदे, बेड, ये दूसरे नंबर पे है जी। ये दूसरे साथ इसके नंबर भी 2 नंबर लिखा हुआ है, साथ ये तस्वीरों के ऊपर भी नंबरिंग लिखी हुई है। छिमदे बेड, उईजा कुर्सी, ये है जी कुर्सी। छेक्संग मेज, ओतचंग कपड़ों वाली अलमारी। आगे है जी कहता सोफा, सोफा। टेलीविजन, टेलीविजन। छोंजा रे इंजी माइक्रोवेव ओवन, छोंजा रे इंजी माइक्रोवेव ओवन। से थक्की वॉशिंग मशीन। नेंग जंगो फ्रिज। छोंगसोगी वैक्यूम क्लीनर। शिक थक खाना खाने वाला टेबल। आगे जी कहता खड़ीमल तस्वीर फोगो देखें और, तस्वीर देखें और फोगी एग्जाम्पल वा के साथ या एग्जाम्पल की तरह, मिसाल की तरह कच्ची या कट्ठे। थेवारल डायलॉग वांसों हास्यो मुकम्मल कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तस्वीर को देखें और मिसाल की तरह कट्ठे साथ साथ जो है वो डायलॉग को कंप्लीट कीजिए। फोगी क्या है जिसमें कहता है ईगोन ये चीज मोयो क्या है। ईगोन वो ये चीज क्या है। अब ये बेड की तस्वीर बनी हुई है और बेड को हम छिमदे कहते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है छिमदे यो बेड है। इसी तरह जैसे हमने एग्जांपल की है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने हैं। ईगोन वो ये चीज क्या है, तो यहां पर आ जाएगा शिकथागी ईयो टेबल है। ठीक है, शिकथा खाना खाने वाले टेबल को कहते हैं। तो पश्चिम है तो साथ हमने ई एओ लगा देनी है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने जो लास्ट पे नाउन की एंडिंग है वो कैसे करनी है। पश्चिम और वावल देख के आपने वो लिखना है। ई गॉन वो ये चीज क्या है, तो ये टेलीविजन है, टीवी है, तो क्या लिखेंगे हम इसको टेलीविजन ई एओ, टेलीविजन ई एओ टेलीविजन है। ठीक है, ई गॉन वो ये चीज क्या है, तो वैक्यूम क्लीनर की तस्वीर है, तो क्या कहते हैं वैक्यूम क्लीनर को छोंगसोगी। तो यहां पर हम लिखेंगे छोंगसोगी गा ये वैक्यूम क्लीनर है।
आगे जी मुनफब ग्रामर आ गई है जी। ईगा इसोयो और उपसोयो, किसी चीज का मौजूद होना या किसी चीज का ना मौजूद होना। अच्छा जी, आज हमने कोरियन जबान की ग्रामर पढ़नी है। ईगा इसोयो और उपसोयो, इसका मानी होता है जी मौजूद होना या ना मौजूद होना। मौजूद होना, ना मौजूद होना। इसको अगर हम खोल के लिखें तो ये बनता है जी ई इसोयो गा इसोयो ई उपसोयो गा उपसोयो। ई इसोयो और ई उपसोयो, गा इसोयो और गा उपसोयो। ठीक है, अब ये जो ई इसोयो और गा इसोयो होता है ना, इसका मीनिंग होता है जी मौजूद होना। और इसमें जो ई अपसोयो और गा अपसोयो है ना, इसका मीनिंग होता है जी मौजूद ना होना। छोटी सी डेफिनेशन है, ये कोरियन जबान में किसी चीज या शख्स की मौजूदगी या नामौजूदगी को जाहिर करती है। ये जो ग्रामर है कोरियन जबान में किसी चीज या शख्स की मौजूदगी या नामौजूदगी को जाहिर करती है। अगर तो कोई चीज या शख्स मौजूद है तो हम इस्तेमाल करेंगे ई इसोयो या गा इसोयो। अगर तो कोई शख्स या चीज मौजूद नहीं है तो हम इस्तेमाल करेंगे ई अपसोयो या गा अपसोयो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इंशाल्लाह हम सेंटेंस बना के इसको पढ़ते हैं मजीद। अब इसमें जो ईगा है ना, ई और गा, ई और गा, इसमें ये जो है सब्जेक्ट मार्कर है। क्या है? सब्जेक्ट मार्कर। अब ई इसोयो और ई अपसोयो, ई सोयो और ई अपसोयो जो है ये आता है विद पच्छम, यानी कि पच्छम के साथ। जब किसी अल्फाज के नीचे पच्छम होगा तो तब ई सोयो या ई अपसोयो जो है वो इस्तेमाल होगी ग्रामर। जब किसी लफ्ज का वावल के साथ एंड हो रहा हो तो फिर हम गा सोयो या गा अपसोयो इस्तेमाल करते हैं। ये होता है जी विद वावल, ये है जी विद पच्छम। जब लफ्ज पच्छम में एंड हो रहा हो तो हम ई इसोयो या ई अपसोयो ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। जब लफ्ज वावल पे एंड हो रहा हो तो हम गा इसोयो या गा अपसोयो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक जुमला हमारे पास, छिक किताब को कहते हैं। अब हमने देखना है कि लफ्ज में पच्छम है या वावल है। अब ये पच्छम पे एंड हो रहा है तो हमने पच्छम वाली ग्रामर लगानी है। हम कहते हैं जी किताब मौजूद है, यानी हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं किताब मौजूद है। तो पच्छम देखेंगे, पच्छम के साथ हम आ जाएगा ई इसोयो, यहां पर बन जाएगा छेगी इसोयो, किताब मौजूद है। ठीक है, पच्छम देखेंगे या वावल देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे ये लफ्ज है जी सागवा। छेक कहते हैं जी किताब को और सागवा कहते हैं जी सेब को। अब मैं कहता हूं सेब मौजूद है तो सबसे पहले हम ग्रामर लगाने से पहले पीछे देखेंगे कि पच्छम है या वावल है। अब यहां पर वावल पे एंड हो रहा है तो कौन सी ग्रामर लगाएंगे जी? गा इसोयो वाली, मौजूद होने वाली।
सागवा गा इस सोयो सेब मौजूद है। अब जी अगर हम इसकी ना गैर मौजूदगी को जाहिर करते हैं, हम कहते हैं जी किताब मौजूद नहीं है, तो इसकी जगह हम इस सोयो की जगह हम उप सोयो लगा देंगे जी। कैसे जी? छेगी उप सोयो। छे किताब को कहते हैं जी ई सोयो मौजूद है। जब हम इसकी निगेशन करेंगे किताब मौजूद नहीं है तो वैसे छिक आएगा, पछे में तो ई आएगा, आगे हम लगा देंगे जी उप सोयो। छेगी उप सोयो किताब मौजूद नहीं है। नेक्स्ट अगर हम वावल के साथ इसकी निगेशन करें तो कहते हैं जी सागवा गा उप सोयो सेब मौजूद नहीं है। यहां पर था जी सागवा गाय सोयो सेब मौजूद है। अब यहां पर है जी सेब मौजूद नहीं है। किसी चीज या शख्स की मौजूदगी को हम इस सोयो में लिखेंगे, किसी चीज या शख्स की गैर मौजूदगी को हम उप सोयो में लिखेंगे। और लिखने से पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि पीछे देखना है कि पश्चिम है या वावल है। ठीक है, पश्चिम होगी तो ई सोयो या ई उप सोयो इस्तेमाल होगी, वावल होगा पीछे तो गाय सोयो या गाब सोयो इस्तेमाल होगी। तो टाइम को हम कहते हैं शिगान। शिगान। अब पश्चिम आ रहा है तो पश्चिम के साथ हम क्या यूज करेंगे जी? ई सोयो। शिगानी इस सोयो टाइम मौजूद है क्या? तो आगे हम सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल निशान लगा देंगे जी। शिगानी इस सोयो टाइम मौजूद है क्या? इसको सवाल में कन्वर्ट कर दिया जी, सवाल निशान लगा के शिगानी सोयो टाइम मौजूद है क्या? तो अगर टाइम मौजूद है तो हम लिख देंगे ने। जी हां शिगानी इस सोयो, जी हां टाइम मौजूद है। ठीक है, जवाब के लिए ने शिगानी सोयो, जी हां टाइम मौजूद है। तो अगर हम कहते हैं जी टाइम मौजूद नहीं है तो हम यहां पर लिख देंगे सिंपल शिगानी उप सोयो टाइम मौजूद नहीं है। टाइम मौजूद है तो ने शिगानी सोयो, टाइम मौजूद नहीं है तो शिगानी उप सोयो। ठीक है, और शिगानी से पहले आप एक लफ्ज और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने यहां पे ने यस के लिए किया था तो हम यहां पर लिख देते हैं आनियो नहीं शिगानी उप सोयो, नहीं टाइम मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि यह ग्रामर किसी चीज या शख्स की मौजूदगी को भी जाहिर करती है। अब कैसे जी? मैं कहता हूं छिंगू, छिंगू कहते हैं जी दोस्त, एक शख्स का है, शख्स है ना, एक आदमी है, छिंगू दोस्त है। छिंगू गा इस सोयो दोस्त मौजूद है। छिंगू गा इस सोयो दोस्त मौजूद है। अब पीछे क्या जी? वावल है तो गा लगा दिया है। अगर मैं कहता हूं दोस्त मौजूद नहीं है तो सिंपल हम क्या कहेंगे करेंगे, छिंगू लगाकर आगे गा लगा दिया, छिंगू गा बन गया। ठीक है, आगे हम क्या लगाएंगे? उप सोयो दोस्त मौजूद नहीं है। किसी शख्स या चीज की मौजूदगी के लिए हम ई सोयो या गाय सोयो इस्तेमाल करते हैं। किसी शख्स या किसी चीज की मौजूदगी को ना होने के लिए, क्योंकि चीज मौजूद नहीं है या कोई शख्स मौजूद नहीं है, तो हम ई ऑफ सोयो या गा ऑफ सोयो इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने पीछे देखना है कि पश्चिम है या वावल है। ठीक होगा, ये हमारी ग्रामर है जी।
इस पे आपने कम से कम को 10 से 15 सेंटेंस खुद बनाने हैं ताकि इस ग्रामर की आपको मजीद प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी, हम इसको मजीद पढ़ लेते हैं। ई सोयो और ओप सोयो। लफ्ज है जी छेकसंग मेज। मेज में आप चेक करें तो पश्चिम आ रहा है, तो पश्चिम के साथ हम क्या ग्रामर इस्तेमाल करेंगे? ई इसोयो। तो यहां पर आ जाएगा छेक सांगी इसोयो, टेबल मौजूद है। ठीक है, अगर नेक्स्ट है जी टेलीविजन। टेलीविजन, अब इसमें पश्चिम है तो हम कहते हैं टेलीविजन मौजूद नहीं है, तो क्या बनेगा? टेलीविजनी ओप्सोयो। टेलीविजन मौजूद नहीं है। ऊपर टेबल मौजूद है तो हमने लिखा छेक सांगी इसोयो, टेबल मौजूद है। तो अगर किसी चीज की मौजूदगी ना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं टेलीविजनी ओप्सोयो। टेलीविजन मौजूद नहीं है, कोई भी यहां पर कोई लफज आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ हमने देखना पश्चिम है या वावल, उस हिसाब से हमने वो ग्रामर आगे लगा देनी है। अब ये पश्चिम के हिसाब से हमने ग्रामर देखी है। अब गाय सोयो या अपसोयो, विद वावल हो यानी पश्चिम ना हो तो हमने गाय सोयो या अपसोयो इस्तेमाल करना होता है। जैसे सोफा, सोफा है ना, वावल पे एंड हो रहा है, तो क्या लिखा है जी? सोफा गाय सोयो, सोफा मौजूद है, तो गा आ गया जी यहां पर। निंग जंगो, फ्रिज को कहते हैं जी। अब निंग जंगो में भी वावल पे एंड हो रहा है, तो जुमला क्या बनेगा? निंग जंगो गा। अब यहां पर भी गा आएगा, मौजूद नहीं है तो उपसोयो, गा उपसोयो। फ्रिज मौजूद नहीं है। आगे जी, ओ चांगी सोयो, कपड़ों वाली अलमारी मौजूद है। पश्चिम है तो ई सोयो आ गया जी। उई जागा इस सोयो, कुर्सी मौजूद है, तो वावल है तो गा आ गया जी। कंप्यूथो गा आप सोयो, कंप्यूटर मौजूद नहीं है। समझ आ गई जी? अब आगे देखते हैं जी, कहता है फोगी मिसाल वाह के साथ। मिसाल एग्जाम्पल के साथ कच्ची सेम सेम इकट्ठे, मुंजंगल फिकरा शीशो लिखे। यानी जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दी है इस तरह हमने देख के खुद लिखना है। एग्जाम्पल क्या जी? एक संग मेज दिया हुआ जी, अब मेज के साथ हमने जो है वो ग्रामर लगानी है, तो जुमला बनेगा छेक सांगी इस सोयो, टेबल मौजूद है। ठीक है, पश्चिम है तो ई सोयो आ गया जी। अब इसी तरह हमने ईगा देखते हुए हमने नीचे ग्रामर लगानी है। चिमदे बेड को कहते हैं। अब चिमदे में वावल पे एंड हो रहा है तो क्या आएगा? चिमदे गा इसोयो, बेड मौजूद है। सर्कल को जो है वो इसोयो में आ जाएगा, जो क्रॉस है वो उपसोयो में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आएगा चिमदे गा इसोयो, बेड मौजूद है। सोफा आ गया जी। ठीक है, वावल पे एंड हो रहा है लेकिन क्रॉस आ गया यानी उपसोयो में आएगा जुमला, तो यहां पर आ जाएगा सोफा गा उपसोयो, सोफा मौजूद नहीं है। तीसरे नंबर वाला कहता है शिकथा, खाना खाने वाला टेबल है, इसका हमने जुमला कंप्लीट करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। यहां पढ़ाएगा शिकथागी सोयो, डाइनिंग टेबल मौजूद है, खाना खाने वाला टेबल मौजूद है। ओतचंग कपड़ों वाली अलमारी को कहते हैं, तो क्रॉस का निशान है। ठीक है, तो उपसोयो में आएगा जुमला, तो यहां पर आ जाएगा ओतचांगी उपसोयो, कपड़ों वाली अलमारी मौजूद नहीं है। क्या हो गया? आगे कहता है जी खरीमल तस्वीर फोगो देखें और फोगी वाह, मिसाल की तरह कच्ची इकट्ठे, फेवरल डायलॉग वांसों का हास्य कंप्लीट करें। तस्वीर को देखें और एग्जाम्पल के साथ इकट्ठा जो है वो डायलॉग को कंप्लीट कीजिए। फोगी एग्जाम्पल दिया जी उन्होंने, ये हमारे पास तस्वीर है, इसमें हमने देखना जी क्या चीज मौजूद है क्या चीज मौजूद नहीं है, तो उस हिसाब से हमने जुमला बनाना है। एग्जाम्पल देखते हैं जी, कहते हैं छोंग सोगीगा, वैक्यूम क्लीनर इस सोयो मौजूद है क्या? ठीक है, तो कहता आनियो नहीं, तुंग सोगीगा सोयो नहीं, वैक्यूम क्लीनर मौजूद नहीं है। आगे पहले नंबर वाला जी कहता है ए खोनी सोयो, एसी मौजूद है क्या? तो तस्वीर में देखें तो यहां पर एसी मौजूद है। जुमले में क्या आएगा? ने, जी हाँ ए खोनी इस सोयो, जी हाँ एसी मौजूद है। ठीक है जी, आगे जी सेकंड कहता है निंग जंगोगा, फ्रिज इस सोयो मौजूद है क्या? तो यहां पर आ जाएगा आनियो नहीं, आनियो लगाकर हमने ऊपर लिख देना जी निंग जंगोगा, नहीं फ्रिज मौजूद नहीं है तो क्या लगाएंगे? गा अपसोयो, आनियो निंग जंगोगा उपसोयो, नहीं फ्रिज मौजूद नहीं है। तीसरा कहता है जी टेलीविजन ही सोयो, टेलीविजन मौजूद है क्या?
तो यहां पर जुमला बनाएंगे हम कि टेलीविजनी इसोयो, जी हाँ, या ने टेलीविजनी इसोयो, जी हाँ टेलीविजन मौजूद है। ये टेलीविजन बड़ा हुआ जी, तो क्या बनेगा, ने टेलीविजनी इसोयो, जी हाँ टेलीविजन मौजूद है। सेवा नंबर 1 है, थारा और फुओं के दरमियान है। थारा कहता है छिमदेगा इसोयो, छिमदेगा बेड इसोयो मौजूद है, क्या बेड मौजूद है। फुओं कहता है ने, जी हाँ छिमदेगा इसोयो, जी हाँ बेड मौजूद है। थारा कहता है ओतचंग दो इसोयो, क्या कपड़ों वाली अलमारी भी मौजूद है। ओतचंग कहते हैं जी कपड़ों वाली अलमारी, दो होता है बी, इसोयो मौजूद है, क्या कपड़ों वाली अलमारी भी मौजूद है। कौन कहता है आनियो नहीं उत्चांगन उपसोयो, कपड़ों वाली अलमारी उपसोयो मौजूद नहीं है। सोफा गाय सोयो, सोफा मौजूद है। ठीक है, अब इसकी लिसनिंग सुनते हैं। 침대가 있어요? 네, 침대가 있어요. 옷장도 있어요? 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. ओही नंबर 2 है छांगसो। छांगसो हम कहते हैं जगह को, प्लेस। अब ये जो वोकैबुलरी है ये जगह के मुतालिक वोकैबुलरी है, ठीक है। प्लेस, हवेसा कंपनी, शिकतांग होटल। अब इसको हमने पढ़ना है शिकतांग, क्योंकि टेंसिंग रूल कहता है कि लफ्ज बनाते वक्त जब भी पश्चिम में गियक दिगत बियत शियत जियत 5 कांस्टेंट आए और आगे भी इन्हीं कांस्टेंट में से कांस्टेंट आए, जैसे हमने संग बनाए थे, डबल बनाए थे ना, जिनके संग बनते हैं वही पश्चिम में भी हो और वही कांस्टेंट जिनके संग बनते हैं वो आगे भी हो, तो पश्चिम में कोई तब्दीली नहीं आती, जो अगला कांस्टेंट होता है वो डबल हो जाता है। तो पश्चिम ये शिक रहेगा। अब दिगत का जो है साउंड है वो संग दिगत की लेंगे, तो संग दिगत की साउंड ते की होती है, तो इसको हमने प्रोसेशन करना है शिक तांग, ते की आवाज लेंगे जी, शिक तांग होटल। अनहेंग बैंक, कॉफी शॉप कॉफी शॉप, फ्यून उइजोम कन्वीनियंस स्टोर, शीजंग बाजार, मी योंगशिल हमाम, शयूफो मार्केट सुपर मार्केट, यक कुक मेडिकल स्टोर फार्मेसी, फ्योंगवोन हॉस्पिटल, उछेगुक डाकखाना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ये जो प्लेस के मुतालिक ये जो वोकैबुलरी है ये बहुत अहम है, इसको लाजमी करना है। आगे जी, छिप घर, फंग कमरा, हवा जंगशील वॉशरूम। जी इंग्लिश पे नहीं जाना, इंग्लिश पे रेस्ट रूम लिखा है, वॉशरूम को कहते हैं हवा जंगशील। गोशील, ये रेस्ट रूम होता है जी। गोशील एक ऐसा रेस्ट रूम होता है जहां पर आप आर्जी तौर पर आराम करते हैं, तो ये रेस्ट रूम होता है जहां पर आप चंद लम्हात जो है वो रेस्ट करते हैं। फूओक किचन, फूओक कहते हैं जी किचन को। उसके बाद ये साइड पे है योगी, यहां, योगी होता है जी यहां। योगी जब भी आएगा किसी जगह के लिए आता है। खोगी, वहां, गायब, यानी वहां गायब ऐसा कि जो आपकी नजरों से ओझल हो। छोगी, वहां सामने, यानी कि जो आपकी नजरों के सामने हो, जिसको आप देख रहे हो उसको छोगी कहते हैं। और खोगी जिसको आप देख नहीं सकते, आपकी नजरों से ओझल है। ओदी कहां, की सुक्सा कंपनी की रहायशगाह, जो कंपनी आपको देती है जी रहायश रहने के लिए। जब आप कोरिया में जाएंगे तो आपको कंपनी, कुछ कंपनी होती है जो रहायश आपको देती हैं, तो उसको हम खीसुक्सा कहते हैं। खरीमल तस्वीर, फोगो देखें और फोगी, मिसाल वा के साथ कच्ची इकट्ठे सेम सेम।
थेवारल डायलॉग मानसोंग हास्य कंप्लीट कीजिए। कहता है खड़ीमल तस्वीर फोगो देखें और मिसाल के साथ इकट्ठा जो डायलॉग है उसको कंप्लीट कीजिए। फोगी एग्जाम्पल है जी, तस्वीर बनी हुई है और इसका उन्होंने थेवा क्या बनाया जी, योगिनन यहां, योगिनन यहां ओदी योग क्या है। ओदी जब भी आएगा, ओदी जब आ जाएगा तो हमेशा किसी जगह का ही जिक्र होता है, बाकी किसी चीज का जिक्र नहीं होता। ओदी हमेशा जगह के साथ आता है। योगिनन ओदी यहां क्या है। ठीक है, आप किसी दोस्त के साथ गए हो, आपको किसी लोकेशन का नहीं पता, आपको दोस्त कहता है जी चले हम, मैं आपको एक लोकेशन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो जिस लोकेशन में आप गए हैं तो आप उसको कह सकते हो योगी ना नोदी हो, यहाँ क्या है, ये कौन सी प्लेस है। ठीक है, तो आप ऐसे कहेंगे योगी ना नोदी हो, यहाँ क्या है जगह के बारे में। तो कहते हैं जी सामुश्री हो, दफ्तर है। इसी तरह मिसाल की तरह ये आपने खुद करना है जी, योगिनन यहाँ ओदी हो क्या है। तो ये जी तस्वीर बनी हुई है, ऊपर याकूक लिखा हुआ है, ये वाला मेडिकल स्टोर। तो यहां पर आ जाएगा यक गुग ई एओ। क्यों, यक है, ये पश्चिम में आ रहा है, तो आगे जो ग्रामर लगेगी वो ई एओ आएगी, नाउन की एंडिंग ई एओ। ये और ई एओ ग्रामर पढ़ी है ना, वही ग्रामर यहां इस्तेमाल होगी। दूसरा जी कहता है योगिनन ओदी एओ यहाँ क्या है। तो ये हवेसा कंपनी है, तो यहां पर आ जाएगा हवेसा गा एओ कंपनी है। तीसरा कहता है जी योगिनन ओदी एओ यहाँ क्या है। तो फयोन उजोम कन्वीनियंस स्टोर है, तो यहां पर आ जाएगा फयोन उजोम ई एओ, फयोन उजोम ई एओ कन्वीनियंस स्टोर है। योगिना नोदियो यहाँ क्या है, मियोंग श्रीयो इमाम है। ठीक है, ये जुमले आप खुद बनाने। अब ये 4 जुमले है ना, प्रैक्टिस कैसे करनी है। ऊपर हमने कितने प्लेस मार्कर पढ़े हैं यहाँ पे, ये कितने पढ़े हैं 11, ये इधर साइड में भी है ये वाले, ये वाले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जुमला लेना है कि योगिना नोदियो, जो नीचे नीचे हमने किया ना, योगिना नोदियो यहाँ क्या है, आगे लिख दीजिएगा वेसागा ये योगिना नोदियो शिकतांगी ये योगिना नोदियो अनहेंग ई योगिना नोदियो खोपी शॉप ई योगिना नोदियो फुयनजुम उई ई। ठीक है, ऐसे आपने जुमले खुद बनाने हैं। ये देख कितने जुमले बन रहे, सेंटेंस बन रहे, इससे आपकी प्रैक्टिस मजीद हो जाएगी। आगे मुनफब ग्रामर नंबर 2 है जी। दरअसल मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा। बकायदा इसका जो लेक्चर है ना व्हाइट बोर्ड वाला, मैं वो यूट्यूब पे मैं जो बकायदा सेपरेट अपलोड कर दूंगा। तो इसको मैं फिलहाल ऐसे समझा देता हूँ, मजीद इस ग्रामर को मैं सेपरेट आपको जो है वो बता दूंगा, वीडियो जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ए ग्रामर है जी, 7 ब्रैकेट में लिखा हुआ छंगसो जगह। जी ए ग्रामर है हमारे पास जो कि नाउन की ग्रामर है। ठीक है, छंगसो जगह के साथ लगती है, यानी ए जो है ये प्लेस मार्कर है और हमेशा जगह बताने वाला मार्कर है, यानी जगह बताने के लिए ये हमेशा इस्तेमाल होगा। एक कोरियन जुबान में प्लेस मार्कर है, ये हमेशा किसी जगह के साथ इस्तेमाल होता है, यानी जब भी हम किसी जगह के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं, किसी जगह की बात कर रहे होते हैं, तो तब ए जो है वो जगह के साथ लगता है। ए जो है हमेशा जगह के बाद आता है, यानी कि जो जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, पहले उस जगह का नाम, फिर जगह के बाद आगे प्लेस मार्कर आता है। और जो प्लेस मार्कर ए है, ये इस चीज को जाहिर करती है कि हम जगह के बारे में बात करें। अब जैसे जी हवेसा एक कंपनी है ना, तो हवेसा कंपनी के साथ ए मार्कर आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये एक प्लेस मार्कर है और एक प्लेस का जिक्र हो रहा है। शिकतांग होटल है, तो होटल के साथ आगे ए मार्कर आएगा, इसलिए ये कहता है ये हमेशा किसी जगह के साथ इस्तेमाल होता है और हमेशा जगह के बाद आता है, यानी पहले पीछे प्लेस का जिक्र हो रहा होगा फिर आगे ए मार्कर आए। और जब हम किसी जगह पर जाने, किसी जगह पर होने, किसी जगह पर रहने या किसी जगह पर पहुंचने की बात करेंगे तो ए मार्कर इस्तेमाल हो। यानी जो ए मार्कर है हमेशा किसी जगह पर जाने का जिक्र हो रहा हो, किसी जगह पर वजूद होने का जिक्र हो रहा हो, किसी जगह पर रहने का जिक्र हो रहा हो, या किसी जगह पर पहुंचने की बात होगी, तो ए मार्कर इस्तेमाल होगा। इनके अलावा कभी भी ए मार्कर इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे जी,
जैसे कहता है जी कहीं जाने के लिए अगर हम इस्तेमाल करें इसको, अब किसी जगह पर जाने का जिक्र हो रहा है, हाँ क्यों होता है जी स्कूल, प्लेस है, जगह है, स्कूल एक प्लेस है ना, तो उसके साथ हमने ये साथ लगा दिया जी ए मार्कर। ठीक है, खायो होता है जी जाता हूं, स्कूल में जाता हूं। अब किसी जगह पर जाने का जिक्र हो रहा है, तो जगह क्या है जी स्कूल है, तो स्कूल में जाता है, तो तब जब भी जाने का जिक्र होगा तो ए मार्कर आएगा प्लेस के साथ। जैसे छिबे खायो, घर में जाता हूं, शिकतांगे खायो, होटल में जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, हक क्यों एक खायो, मैं स्कूल जाता हूं। शीजंग बाजार को कहते हैं, अब ये एक प्लेस है बाजार, आगे क्या आएगा, एक खायो। ठीक है, बाजार में जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, प्लेस मार्कर, प्लेस के साथ जो है ये ए मार्कर आ रहा है, और आगे किसी जगह पर जाने का जिक्र हो। ठीक हो गया, जब हम किसी जगह पर जाने का, किसी जगह पर होने का, या किसी जगह पर रहने, या किसी जगह पर पहुंचने की बात करेंगे तो ए मार्कर इस्तेमाल होगा। अभी देखें ना, यहाँ पर हम कहते हैं जी स्कूल में जाता हूँ, तो स्कूल एक प्लेस मार्कर है, वहां पे जाने की बात हो रही है, स्कूल में जाने की बात हो रही है, तो मैं स्कूल जाता हूँ जी, आ क्यों ए खाओ, अब ए आ गया जी। बाजार में जाता हूँ, ठीक है, बाजार में जाने की बात हो रही है, किसी जगह पे जाने की बात हो रही है, तो ए आ गया जी, शी जांगे खाओ। अब किसी जगह पर मौजूद होने का जिक्र हो, फिर भी ए मार्कर लगता है। मौजूद कहाँ होते हैं, किसी जगह पे होते हैं ना, किसी प्लेस पे होते हैं, कहीं मौजूद होना हो, जैसे जी छिबे घर में इस सोयो मौजूद, इतना आपने पढ़ा था मौजूद होना, ठीक है, उससे इस सोयो बन गया, छिबे घर में इस सोयो मौजूद हूं, मैं घर में हूं। ठीक है, मैं घर पर हूं, तो क्या जी छिबे सोयो घर में मौजूद हूं, या घर पर मौजूद हूं, तो किसी जगह पर मौजूद होने का जिक्र हो रहा है, तो ये प्लेस है, छिप घर एक प्लेस है, प्लेस के आगे क्या आ गया जी ए, यानी प्लेस के बाद ए मार्कर लगेगा। आगे फिर आपने देखना जी किसी जगह पर जाने का जिक्र हो रहा है, किसी जगह पर मौजूद होने का जिक्र हो रहा है, या किसी जगह पर रहने का जिक्र हो रहा है, या किसी जगह पर पहुंचने की बात हो रही है। हमेशा एक कंपनी में इस सोयो मौजूद हूं, मैं ऑफिस में हूं। ठीक है, मैं ऑफिस में हूं, यानी कंपनी में मौजूद है ना वो। हमेशा ए सोयो, मैं कंपनी में मौजूद हूं, तो किसी जगह पर मौजूद होने का जिक्र हो रहा है, तो ए मार्कर लगेगा। कहीं पहुंचना हो, अंगू गे वस, मैं कोरिया आया हूं। ठीक है, कहीं पर आने की बात हो रही है, ठीक है, कहीं पर जाने की बात हो रही हो, या कहीं पहुंचने आने की बात हो रही हो, फिर भी ए मार्कर लगेगा। अंगू गे वस हो, मैं कोरिया में आया हूं। ठीक है, छिपे वायो, छिप घर को कहते हैं, ए आ गया, छिपे बन गया, और वायो घर में आता हूं, मैं घर में आया हूं। सालदा होता जी रहना। ठीक है, सालदा के साथ आमतौर पर एसो आता है, लेकिन बाद सूरतों में ए भी इस्तेमाल हो सकता है। क्यों इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है, जब सिर्फ रहाइश की जगह बतानी हो। मसलन कहता जी छिबे सर आयो, घर में रहता हूं। ठीक है, घर में रहता हूं, तो तब हम एल मार्कर लगाएंगे जब हम सिंपल कहते हैं जी मैं इस जगह पे रहता हूं, तो सिंपल हम ए मार्कर लगाएंगे कि जब हम कहेंगे कि हम इस जगह पे रहते हैं, छिबे सर आयो, घर में रहता हूं। जैसे जी अब ये छिप घर है, याद रखने का असूल क्या है जी, ए हमेशा जगह के नाम के बाद आता है। जैसे जी ये छिप एक घर है, एक जगह है ना, और जगह के बाद ये ए मार्कर। ठीक है, जगह के बाद हमेशा ए मार्कर आता है। जब भी ए मार्कर लगेगा, तो हमें किसी चीज का पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर लोकेशन के बारे में, यहाँ पर किसी जगह के बारे में बात हो रही है। लेकिन शर्त ये है कि ए के बाद हमेशा किसी जगह पर जाने का जिक्र हो रहा होता है, या किसी जगह पर मौजूद होने का जिक्र हो रहा होता है, या किसी जगह पर पहुंचने का जिक्र हो रहा होता है, या किसी जगह पर रहने का जिक्र होता है। इसके अलावा कभी भी प्लेस मार्कर के साथ ए नहीं आएगा।
ए का मैनिंग होता है जी में पर से, इसका मैनिंग क्या है जी, नाउन की ग्रामर है ये ए, ठीक है। और इसका मायने होता है में पर से, तीन मायने होते हैं जी इसके। और ये याद रखना है, इसके साथ आपने लिखना कि ये प्लेस मार्कर है। कौन सा मार्कर है, प्लेस मार्कर, यानी कि ये जब भी आएगा जब भी ये आएगा तो ये हमेशा जगह के साथ आएगा, जगह के अलावा कभी भी नहीं आएगा। प्लेस मार्कर है, ठीक है। ए जब भी आएगा हमेशा जगह के साथ आएगा। कहता है ए कंबाइन विद अ नाउन, ठीक है, टू शो अ प्लेस, यानी कि कंबाइन होता है नाउन के साथ, ये अटैच होता है और जगह को शो करता है। हमेशा जब भी ये आएगा तो जगह के बारे में जिक्र होती है। जैसे जी वांग मीनन, वांग साहब ये नाम है जी, सामुशिरे सोयो दफ्तर में मौजूद है, ऑफिस में मौजूद है। अब सामुशिल क्या है जी, जगह नहीं है, एक प्लेस है ना, दफ्तर एक प्लेस है, तो उसके साथ ए आ गया जी, इस सोयो दफ्तर में मौजूद है। आ गया जी छिमदे नन बेड, फांगे कमरे में सोयो मौजूद है। फंग गया जी कमरा, प्लेस है, तो छिमदे नन बेड जो है वो फांगे सोयो कमरे में मौजूद है। अब ये ए है, ठीक है। ए हमेशा जब भी आएगा ना कके खायो के साथ आएगा, ए जब भी आएगा हमेशा इस सोयो, ये जो कल हमने पढ़ा था ना इस सोयो, वो उसमें हमने सोयो, और ए सारा आयो। ठीक हो गया जी। ए जब भी हमेशा आएगा खायो आएगा, ए इस सोयो आएगा, या ए सारा आयो आएगा। ए खायो होता है जी जाना, ए सोयो होता है जी मौजूद होना, ए सारा आयो होता है जी रहना। अब ए क्या चीज है, हमने पढ़ी है प्लेस मार्कर है, तो प्लेस मार्कर क्या होता है जी, किसी जगह पर जाना। जैसे छिप पढ़ा जी हमने घर, या हवेसा पर लेते हैं, हवेसा होता है कंपनी। मैं कहता हूं हवेसा ए खायो, यानी ए के पीछे मैं हवेसा लिख देता हूं, हवेसा ए खायो कंपनी जाता हूं, ठीक है। अब कहां पर जाने का जिक्र हो रहा है, हवेसा, और कंपनी क्या जी, एक प्लेस है, जगह है, तो हमेशा जगह के साथ ए आएगा जी। और आगे पूरा लफ्ज अगर पढ़ें तो ए हमेशा इन तीनों के साथ आता है, इसके अलावा नहीं आता। या खायो के साथ एक लफ्ज और है जी वायो, आना। खादो होता जी जाना, और ओदा होता जी आना, और ओदा से वायो एक लफ्ज बनता हुआ इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 4 में ग्रामर पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, 95% जो है वो पेपर में इस्तेमाल होती है। और जो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे ये चैप्टर जो है, तो उसमें कल बच्चा कोई भी एब्सेंट ना हो, ये सारी चीजों की समझ उसमें आएगी आप। अच्छा जी, ए खायो, ए इस सोयो, और ए सारा आयो। ए हमेशा किसी जगह पर जाने का जिक्र है, किसी जगह पर मौजूद होने का जिक्र है, किसी जगह पर रहने का जिक्र है। हमेशा ए खायो कंपनी जाता हूं, पीछे क्या जी कंपनी है, प्लेस मार्कर है, आगे क्या जी जाता हूं, तो सारी बात है किसी लोकेशन पे जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। शिकटांगे खायो होटल जाता हूँ, छीबे खायो घर जाता हूँ, फियोन जुम्मे खायो कन्वीनियंस स्टोर जाता हूँ। तो कहां पे जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, बाकी जगह के अलावा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जाना हो तो जगह पर जाते हैं ना, तो इसलिए प्लेस मार्कर के साथ हमेशा खायो आता है। अब है वैसा ही सोयो, कहाँ मौजूद, तो कहां पर मौजूद होता है इंसान, किसी जगह पे होता है ना, खा वो घर है, खा वो कंपनी है, खा वो कन्वीनियंस स्टोर है, खा वो बैंक है। तो मौजूद होना, किसी जगह पर मौजूद होना, उसके लिए भी ए सोयो आता है जी। ए सारा हो रहना, कहां पे रहता है इंसान, या कंपनी में रहता है जहां काम कर रहा होता है, घर में रहता है, ठीक है, होटल में रहता है, ये सारे प्लेस है ना। तो ए जब भी आएगा ना करके, ये जो ए ग्रामर है ना, छंगसो सात, छंगसो क्या है जगह, ए प्लेस मार्कर है, और ए जब भी आएगा किसी जगह के साथ, हमेशा याद रखना है, ए जब भी आएगा किसी जगह के साथ
तो आगे जो सेंटेंस होगा ना वो ए खायो होगा, या तो ए सोयो होगा, तो या तो ए सरायो होगा। इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं आगे होगा। समझ आ गई है? ए खायो होगा, जब भी पीछे लोकेशन होगी, किसी जगह पर जाने का जिक्र होता है ए मार्कर के साथ, या ए मार्कर किसी जगह पर मौजूद होने का जिक्र करती है, या ए मार्कर किसी जगह पर रहने का जिक्र करती है। फोगी मिसाल वा के साथ कच्ची या कट्ठे, मुंजंगल फिक्रा, सीसेओ लिखी। ठीक हो गया? फोगी एग्जाम्पल क्या जी? जो वोकैबुलरी के अल्फाज नए आए उनको लाजमी तौर पर लिखा करें जी, उसको याद करें। मिसाल में कहता है सामुशील दफ्तर है और कंप्यूटर कंप्यूटर है, यानी इन दोनों के अल्फाज से उन्होंने एक जुमला बनाया है ए मार्कर को यूज करते हुए। कहता जी सामुशीरे दफ्तर में, सामुशील क्या जी? लोकेशन है, प्लेस मार्कर है। ठीक है, तो प्लेस मार्कर में क्या जी? ए आया है। कंप्यूटो कंप्यूटर, अब एक ये सब्जेक्ट है, कंप्यूटर क्या जी? सब्जेक्ट है। गाय सोयो मौजूद है। कहता दफ्तर में कंप्यूटर मौजूद है। अब इसी तरह हमने ये जुमला बनाना, जिस तरह ये जुमला ना इसी तरह हमने बनाना है। ये यहाँ पे सामुशील और कंप्यूटर का हमने सेंटेंस बनाया था, अब यहाँ पे हमने फुओक और निंग जंगो का बनाना है। फुओक को तजी किचन क्या है? प्लेस मार्कर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फुओखे, यानी फुओक लिख के सामुशील की जगह अब यहाँ पर आगे ए मार्कर आ गया, आगे कंप्यूटर की जगह क्या आएगा? निंग जंगो। अब निंग जंगो की एंडिंग कहाँ पे हो रही है? वावल पे, तो क्या आएगा? गाय सोयो। फुओखे निंग जंगो गाय सोयो, किचन में फ्रिज मौजूद है। समझ आ रही है? फूक के साथ ए मार्कर आएगा क्योंकि ये प्लेस मार्कर आगे आ जाएगा। निंग जंगो गाय सोयो, किचन में फ्रिज मौजूद है। खी सुक्सा कंपनी का रश गया, चिमदे बेड है। खी सुक्सा खी सुक्साए कंपनी का रश गा में, खी सुक्साए छिमदे गाय सोयो, छिमदे गाय सोयो, कंपनी की राशगा में बेड मौजूद है। गोशील क्लास रेस्टरूम है जी, टेलीविजन टेलीविजन। तो क्या आएगा जी? गोशीरे टेलीविजनी इसोयो। अब टेलीविजन के आगे यहाँ पे ई इसोयो आएगा क्योंकि पश्चिम पे एंड हो रहा है, और गोशील एक प्लेस मार्कर, इसके साथ ए आएगा दरमियान में, आगे ई सोयो आएगा। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारे जुमले खुद करने का कि प्रैक्टिस किया करें, लाजमी किया करें। ये जो खाली जगह होती है, ये चीजें होती हैं, ये करने के लिए होती हैं, आपके करने के लिए होती हैं। इससे आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। ये लाजमी करना है जी। खरीमल तस्वीर फोगो देखें हो, फोगी मिसाल वाह के साथ कच्ची या कट्ठे थे वाला डायलॉग 500 का हास्य कंप्लीट की। फोगी क्या जी? ये अस्पताल की तस्वीर है, फ्योंगमो लिखा हुआ ये अस्पताल। कहता निच्छानन शिनन, निच्छानन साहब ओदिए कहाँ इस सोयो मौजूद है। निच्छानन कहाँ मौजूद है? तो फ्योंग वो ने इस सोयो अस्पताल में मौजूद है। अब फ्योंग वो अस्पताल को कहते हैं। ए मार्कर आ गया जी, प्लेस इस सोयो मौजूद है। तो जैसे ऊपर हमने बनाया इसी तरह नीचे बनाना जी। थारा शिनन, थारा साहब ओदिए सोयो कहाँ मौजूद है? तो शिकतंग होटल है जी, यहाँ पे आ जाएगा शिकतांगे इस सोयो होटल में मौजूद है। आजिजा शीनन आजिजा साहब ओदिए सोया कहाँ मौजूद है? छिप घर की तस्वीर बनी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा छिबे इस सोयो घर में मौजूद है। आगे जी तीसरा कहता है वो थियान शीनन ओदिए सोयो, थियान साहब कहाँ मौजूद है? तो क्या जी? कन्वीनियंस स्टोर है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रियोन उजोमे इस सोयो, कन्वीनियंस स्टोर में मौजूद है। चौथा कहता है जी मिनमिन आविंग शीन ओदिए सोयो, मिनमिन साहब कहाँ मौजूद है? तो ये वॉशरूम की तस्वीर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हवाजिंग शिरे सोयो, वॉशरूम में मौजूद है। निच्छानंद साहब ओदिए कहाँ इस सोयो मौजूद है। निच्छानंद साहब कहाँ मौजूद है? छारा कहता है शिकतांगे इस सोयो होटल में मौजूद है। माधु कहता है आजिजा शिदो शिकतांगे इस सोयो, आजिजा साहब भी होटल में मौजूद हैं। छहारा कहता आनियो नहीं आजिजा शीनन, आजिजा साहब मियोंग शिरे सोयो इमाम में मौजूद है। ठीक है, इसकी लिसनिंग सुन ले। 찬한 시에 있어요. 식당에 있어요. 아지자 씨도 식당에 있어요. 아니요.
아지자 씨는 미용실에 있어요. अच्छा जी, ये आपने खुद करना है, इसकी समझ आ गई ना वैसे सबको, 6 शीदेवन वाली। ये उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया होता है, ये आपने खुद करना होता है जहाँ खाली जगह होती है। ठीक है, ये आपने खुद करना है। अच्छा जी, इल की पार्ट है रीडिंग वाला। स्टेटमेंट में कहता है थाइम मनर्जाज है ने योंग कंटेंट गवाह के साथ खवंगे ताल्लुक इन्नन मौजूद होने वाला क्रीमल तस्वीर खुरशिप्शियो इंतखाब करें। मनर्जाज कंटेंट के साथ ताल्लुक रखने वाली मौजूदा तस्वीर का इंतखाब करें। कंटेंट क्या है जी हमारे पास? उईजा इमिदा कुर्सी है। उईजा कुर्सी को कहते हैं। इमिदा, इमी का आपने ग्रामर पढ़ी है, ये इमिदा वाली है वाली। उईजा इमिदा कुर्सी है। तो तस्वीर कंटेंट देके आपने तस्वीर देखनी है जी, कौन सा ऑप्शन है। तो कुर्सी कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर होगा जी। ठीक है, इसी तरह के सवाल पेपर में आती है, आपको वोकैबुलरी याद होनी चाहिए। सेकंड सवाल कहता है थाइम नजल थानो। थानो कहते हैं जी अल्फाज वा के साथ, थानो वा अल्फाज के साथ खवंगे इनन ताल्लुक रखने वाली मौजूदा गोशन गोशन चीज मोशिमनी का क्या है। कहते हैं मुनज्जज़ अल्फाज के साथ ताल्लुक रखने वाली जो चीज है वो क्या है। अल्फाज क्या है जी हमारे पास? सोफा, सोफा। इसके साथ जो ताल्लुक रखने वाली चीज है वो क्या है? पहला ऑप्शन है खेजुल। खेजुल कहते हैं जी सीजन को, ये जो मौसम के सीजन होते हैं ना, मौसम गर्मा सरमा बहार खजा, ये सीजन होते हैं। तो कोरियन में सीजन को खेजुल कहते हैं। खेजुल और सोफा, सोफा सोफा एक फर्नीचर है, तो सीजन के साथ इसका आपस में कोई मिलाप नहीं है, यानी कोई ताल्लुक नहीं है। नलशी, नलशी कहते हैं मौसम को, और मौसम और सोफे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। खागू फर्नीचर, तो सोफा जो लफ्ज है, तो ये एक फर्नीचर है ना, तो सोफे का जो ताल्लुक रखने वाली चीज है सोफे के साथ, वो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है जी, फर्नीचर। थर्ड ऑप्शन हमारा दुरुस्त आंसर है। चौथा कहता है छवीमी। छवीमी कहते हैं जी हॉबी को, मशगला, हॉबी। लिहाजा सोफा जो है इसके साथ ताल्लुक रखने वाली जो चीज है वो खागू है। थर्ड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। थाइम नरजल जुंग जगह मिथजुल छिन अंडरलाइन वुबनी हिस्से का मानन दुरुस्त मुंजंगल फिकरा खुरशिप्शियो इंतखाब करे। कहते हैं नरजल जगह में जो मिथजुल छिन अंडरलाइन वाला जो हिस्सा है उसमें दुरुस्त फिक्रे का इंतखाब करें। अंडरलाइन हिस्से में दुरुस्त जो फिक्र है उसका इंतखाब करें। पहला ऑप्शन कहता है फांगे कमरे में, चंगा उपसोयो कपड़ों वाली अलमारी मौजूद नहीं है। अब ये जो अंडरलाइन है, यहाँ पे गा लिखा हुआ है, और इससे पहले देखो तो पश्चिम में एंड हो रहा है, तो जब पश्चिम में एंड होता है तो ई आता है, गा नहीं आता, तो यहां पर ई आना था, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है जी। ग्रामर के हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, ई आना था। छोनन मैं नोंगबू ई, मैं किसान आनी आयो नहीं। ई गा आनी आयो आपने ग्रामर पढ़ी थी पीछे, तो ई आनी आयो पश्चिम के साथ आता है, लेकिन नोंगबू में वावल पेंडो हो रहा है, तो यहां पर ई की जगह गा आना था, गा आनी आयो, नोंगबू गा आनी आयो, फिर ये ठीक होना था, लिहाजा ये भी गलत ऑप्शन। तीसरा कहता है थारा शीनन, थारा साहब हवेसा ए सोयो कंपनी में मौजूद है। तो हवेसा क्या जी? कंपनी है, तो कंपनी के साथ ए मार्कर आ गया है, जी का आगे इस सोयो मौजूद है, तो ये ऑप्शन ठीक है। बाकी ये अगला भी चेक कर लेते हैं। यूसुफ नन, यूसुफ साहब शिकतांगे होटल में फाबल चावल मोगोयो खाते हैं।
कहता यूसुफ साहब जो है वो होटल में चावल खा रहा है या खाता है। तो चीज हमने देखनी है जी ये जो है अंडरलाइन वाली, तो अंडरलाइन वाली ग्रामर देखें, हमेशा ए कंपनी में मौजूद है। ये जुमला इसलिए गलत है, तो मैंने जो अभी ग्रामर पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि ए प्लेस मार्कर के साथ हमेशा तब आता है जब किसी जगह पर जाने का जिक्र होता है, जब किसी जगह पर मौजूद होने का जिक्र होता है, जब किसी जगह पर रहने का जिक्र होता है। यानी एक खायो, जैसे हमेशा एक खायो कंपनी जाता है, हमेशा ए इस कंपनी में मौजूद है, या हमेशा ए सार आयो कंपनी में रहता है। तो अभी ए सोयो आ गया, मैंने इसलिए सर यही ये बोला। जुमला ठीक है। चौथा क्यों गलत है? कहते यूसुफ नन। अब यहाँ पे शी होता ना, तो वो चीज नहीं हमने देखनी, हमने अंडरलाइन वाली चीज देखनी है। यूसुफ नन भी ठीक है जुमला, ठीक है, गलत नहीं है। यूसुफ शीनन भी लेते फिर भी ठीक था। अब यूसुफ नन एक टॉपिक मार्कर में आ गए, यानी यूसुफ के बारे में बात हो रही है, नन एक टॉपिक मार्कर है। तो शी का फायदा, शी लगाने का मकसद क्या होता है कि हम एक चीज को अदब दे रहे होते हैं, मजीद अदबी फॉर्म में ले लेते हैं उसको, अदब के साथ बात कर रहे होते हैं, यूसुफ शीनन। तो अब यहाँ पे कहते हैं शिक तांगे होटल में फाबल मुगोयो चावल खाता है। गलत तो पहली बात तो ये है जी इसमें कि ए हमने पढ़ा थे हमेशा खायो इस सोयो या सरायो के साथ लगता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तीनों में से तो कोई भी नहीं है, ना यहाँ पे खायो है, ना यहाँ पे सोयो है, ना यहाँ पे सरायो। गलत हो गया जी हमारा ये जुमला। सही होता तो क्यों होता, कैसे होता सही होता तो? अगर सही होता ना, तो मैंने अभी जब मैंने एक ग्रामर पढ़ाई थी तो मैंने आपसे बात की थी कि किसी जगह पर किसी काम के करने को हम एसो कहते हैं, यानी कि ए के आगे आना था एसो, ये वाला, ये आना था, मुकम्मल ग्रामर बन जाती है ये वाली, ये वाली एसो, ठीक है, ए के आगे सो आना था। ठीक, किसी जगह पर, अब होटल में चावल खाता है तो काम हो रहा है ना, वर्ब आ रहा है, मुक्ता खाना खाना वर्ब है। तो किसी जगह पर किसी काम के होने या किसी काम के करने के लिए एसो इस्तेमाल होता है। अगर सही होता तो यहां पर ये इसमें तब्दीली नहीं थी आनी, एक साथ हमने सो लगाना था, या सो होता तो फिर ये जुमला होना था। जैसे जी मैं कहता हूं कि स्कूल में मैं पढ़ाई करता हूं, छोड़न में हक क्यों एसो। अब हक क्यों स्कूल को कहते हैं, आगे एसो आएगा, क्यों? आगे काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। हक क्यों एसो खोंगबू है, खोंगबू आता तुझे पढ़ाई करना, ठीक है। अब क्या जी एसो इस्तेमाल करेंगे किसी जगह पर कोई काम हो रहा है, समझ आई है? चौथा कहता है फिन खाने खाली जगह में थ्रोगल दाखिल होने वाला, खाजंग सबसे ज्यादा, अल माजन दुरुस्त, गोसल चीज खोर शिपशियो इंतखाब करें। फिन कहते हैं जी खाली, खाने कहते हैं जी जगह को, फिन खाने खाली जगह, दोनों को मिला के फिन खाने खाली जगह में थ्रोगल दाखिल होने वाली, खाजंग सबसे ज्यादा, अल माजन दुरुस्त, गोशल चीज, खोर शिपशियो इंतखाब कीजिए, शिप कर रहे हैं। कहते जी मोरिगा सर के बाद, नोमू, मोरिगा होता जी सर के बाद, नोमू बहुत ज्यादा, खीरोयो लंबे हैं, मोरिगा नोमू खीरोयो, सर के बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, नेल आने वाले कल, मोरिरल सर के बाल, छर काटने, रो के लिए, रो का मैंने होता जी के लिए, छड़ होता जी काटना, रो के लिए, डैश ए में, एक क्या मैंने जी मे पर से, खल को ये हो जाऊंगा, ये रियल को ये हो ना, फ्यूचर की ग्रामर है, गा गे गी वाली, ठीक है। साथ इसको किताब के ऊपर लिख लें गा गे गी, ताकि आपको मजीद पता लग जाए, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। कहते सर के बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, आने वाले कल सर के बाल काटने के लिए डैश में जाऊंगा। कहाँ जाएगा जी? कॉफी शॉप, कॉफी शॉप जाएगा, योनुजम कन्वीनियंस स्टोर जाएगा, उछेगुक डाक खाने जाएगा, या मियोंगशिल हमाम जाएगा। तो बाल कहाँ पे काटे जाते हैं? हमाम पे काटे जाते हैं ना। चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। थाइम नजल खिरल तहरीर इल्को पढ़े और ने योंगवा कंटेंट के साथ, कथन मिलता जुलता सेम सेम, गोसल चीज खोर शिपशे इंतखाब करे। कहतम नजल जो तहरीर, खिरल तहरीर को कहते हैं, खल तहरीर को, इल्को पढ़े और ने योंगवा कंटेंट के साथ सेम सेम जो चीज है उसका इंतखाब करें।
अब इसको हमने पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आपने ये 4 ऑप्शन है, इसमें से मिलता जुलता जवाब ढूंढना है हमें। कहते हैं हंगू गेनन, कोरिया में हन एक, गे हुई अदद का, गे अदद के लिए इस्तेमाल होता है, पता ना चीजों की इकाई, याद है ना, मोलगुन की इकाई गे है। हंगू गेनन कोरिया में हंगे हुई एक अदद का थकब्योल शी, खास सिटी, थकब्योल कहते हैं स्पेशल, खास। शी जब भी आएगा हमेशा सिटी के लिए आता है, शहर के लिए। जो संक्षिप्त वाला शी होता है ना, वो है अदबी शी होता है, साहब के लिए। ये जो सिंगल शी है ये सिटी के लिए इस्तेमाल होता है। कहते थकब्योल शी स्पेशल सिटी, वाह और हानगे हुई एक अदद का थकब्योल छाछी शी, खुद मुख्तार सिटी, जो अपनी राय खुद रखता है। योसत गे 6 अदद के खमंगयुक शीगा इस समिदा, मेट्रोपॉलिटन शहर इस समिदा मौजूद हैं। मेट्रोपॉलिटन शहर होता है जी जिनकी आबादी ज्यादा होती है, जहां पर ज्यादा लोग होते हैं उसको हम कोरियन में खमंगयुक शी कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन। कहता कोरिया में एक अदद का स्पेशल सिटी और एक अदद का खुद मुख्तार सिटी और 6 अदद के मेट्रोपॉलिटन ऐसे शहर है जिनकी आबादी ज्यादा है, ठीक है। ये शहरों शहरों के बारे में बता रहा है। सौरन, सऊल में, सौरन जो है, सऊल है जी कोरिया का बड़ा ब्यूटीफुल खूबसूरत जो है ये सिटी है। सौरन सऊल में खाजंग सबसे ज्यादा, खन बड़ा, खन बड़े को कहते हैं। थोशीरो शहर के जरिए, थोशी का मैंने सिटी होता है जी शहर। कहता सौरन जो है वो सबसे ज्यादा बड़े शहर के जरिए चोंगची सियासत, खुयोंगजे माशियत, मुनहवा हुई कल्चर का चुंगशिम जिमीदा मरकज है। सऊल जो है वो सबसे बड़े शहर के जरिए सियासत, माशियत और कल्चर का मरकज है। जी कहता है बुसानन, बुसान थू बोंचेरो दूसरे नंबर, बोंचे कहते हैं जी दूसरे नंबर, रो के जरिए, खन बड़ा, थोशिरो शहर के जरिए, बुसानन थू बोंचेरो 2 नंबर के जरिए, बड़े शहर के जरिए। आरम तब लफज पढ़ा ना, ये सवाल होता है जी आरम तब का, और ये ग्रामर लगी है जी। जी ठीक, सर, आरम था खूबसूरत मनाजिर वगैरह। कहते हैं बुसान दूसरे नंबर के जरिए, बड़े शहरों के जरिए, आरामदाउन खूबसूरत है ब्यों, साहर समुंदर, समुंदर के किनारे, इसो वजूद होने की वजह से, मानन बहुत ज्यादा, ख्वांगवंगेगी, ख्वांगवंगेगी सियाह फांगमुनिमिदा विजिट करते हैं। कहता बुसान दूसरे नंबर के जरिए बड़े शहरों के तौर पर खूबसूरत खूबसूरत साल समुंदर में मौजूद होने की वजह से बहुत ज्यादा जो सियाह हैं वो विजिट करते हैं। कहाँ का विजिट करते हैं? बुसान का, क्योंकि ये खूबसूरत और समुद्र के किनारे है। इंचोन, इंचोनन, इंचोन जो है खुकजे खोंगहांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जी इंचोन में। जब आपने इंचोनन खुकजे खोंगहांग, इंचोन जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवा के साथ इंचोन हांगी, इंचोन बंदर, इंचोन की बंदरगाह इन्नन मौजूद, थेहान मिनगुगी रिपब्लिक ऑफ कोरिया। थेहान मिनगुग कहते हैं जी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कोरिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो इसको हम कोरियन में कहते हैं तेहान मिनगु। कोरिया का, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हुई का ख्वानमुनिमिदा गेटवे है। कहते हैं इंचोन जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंचोन बंदरगाह मौजूद होने वाली रिपब्लिक ऑफ कोरिया का गेटवे है। इंचोन हुई को या शहरों जुंगे हिस्सों में से तू बोंचेरो दूसरे नंबर के जरिए खन बड़ा कुछ जगह है, खुद जगह के लिए इस्तेमाल होता है। छांगसो भी जगह को कहते हैं, खुद भी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं इंचन जो है वो कोरिया के शहरों में से दूसरे नंबर के जरिए बड़ा शहर। तो इंचन दूसरे नंबर पे बड़ा शहर है? नहीं जी, बड़े न, दूसरे नंबर पे कौन? बड़े तो बुसान है दूसरे नंबर। तो ये गलत ऑप्शन है जी, इंचन कह रहा है दूसरे नंबर पे नहीं। हंगुगेनन कोरिया में थकबियोल स्पेशल शहर वाह और खमंगयुक मेट्रोपॉलिटन शहर मौजूद तमाम यूसुफ के समिता 6 अदद मौजूद है। कहता कोरिया में स्पेशल सिटी और मेट्रोपॉलिटन शहर तमाम जो है वो 6 अदद मौजूद है। ये इसलिए गलत है, अगर तो वो कहता ना
खवंगयुक्शी योसत गे समिदा, ठीक है, 6 अदद मौजूद है, तो ये खवंगयुक्शी जो है वो 6 अदद ही है, लेकिन उसने कह दिया मोदू तमाम, यानी थकबियो शी और खवंगयुक्शी दोनों को मिलाकर तमाम 6 हैं। नहीं जी, तमाम 6 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खवंगयुक्शी 6 है, थकबियो जी शी सर। 1 अदद है, इसलिए ये गलत है, तमाम नहीं है। तीसरा कहता है खवंगवंगिक तरह स्याह जो है, खमंगवंगिक स्याह को कहते हैं, दल जब भी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ज्यादा लोग, इसमें ज्यादा स्याह है। आरमदाउन खूबसूरत, के बेउन साल समुंदर पौड़ियों को देखने के लिए बुसान बुसान छत समिधा तलाश करते हैं। जो सियाह हैं वो खूबसूरत साल समुंदर देखने के लिए बुसान जाते हैं या बुसान तलाश करते हैं, ये दुरुस्त बात है। ये जी ये सही। सियाह जो हैं वो कहाँ का विजिट करते हैं, बुसान का करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन दुरुस्त है। राइट सर। हंगू गेसो कोरिया में खाजंग सबसे ज्यादा खन बड़े थोशीन शहर के जरिए सौरन सौल त्यान मिनगुगी रिपब्लिक ऑफ कोरिया का खमानमू निमिदा मरकज है। कहता कोरिया में सबसे जो बड़ा शहर है सौल, वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया का गेटवे है। खमानमून होता जी गेटवे होना, गेटवे है, तो सौल तो नहीं है गेटवे, इंचन गेटवे है, ये है जी खमानमून, इंचन है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत है, थर्ड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। अच्छा जी, तितकी है जी, लिसनिंग हमारी है जी। कहता है थाइमल मनर्जल तित को सुने और फिन खाने खाली जगह में अल माजन दुरुस्त गोसल चीज खोर शिपशियो इंतखाब कीजिए। मनर्जल सुने और खाली जगह में दुरुस्त चीज का इंतखाब कर। योगिनन यहाँ डैश इमीदा है। अब ये जो खाली जगह है यहाँ पर जो दुरुस्त चीज आएगी उसका हमने इंतखाब करना है। पहला ऑप्शन कहता है अनहेंग बैंक है, दूसरा कहता है शिकतंग होटल, तीसरा कहता है शीजंग बाजार, चौथा कहता है याकुक मेडिकल स्टोर। अब हमें नहीं पता जी चार ऑप्शनों में से कौन सा दुरुस्त आंसर है, तो हम इसको सुनेंगे तो फिर ही हमें पता लगेगा कि इस खाली जगह में किसके बारे में उसने बात की है। 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 여기는 은행입니다. कहता है जी योगिनन अनहेंग मिदा, अनहेंग कौन सा ऑप्शन में है जी, ये है जी पहले ऑप्शन पे अनहेंग है। योगिनन अनहेंग मिदा यहाँ बैंक है, तो अनहेंग का है उसने, तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहला नंबर जो है वो दुरुस्त है। 2 से लेकर 3 तक ईबन बूथो सांबुन काजी थाइमल मनर्जल थित को सुने और मूर में सवाल में अल माजन दुरुस्त थे दबल जवाब खुरशिप्शियो इंतखाब कीजिए। मनर्जल सुने और सवाल में दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। 2번부터 3번까지 ईबन बूथो सांबुन काजी 2 다음을 नंबर से 3 नंबर 듣고 तक। 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 의자가 있어요? क्या कहा जिसने उई जागा इस सोयो, क्या कुर्सी मौजूद है, तो पहला ऑप्शन कहता है ने उई जारल सायो, ने जी हाँ उई जारल कुर्सी सायो खरीदी है, नहीं जी, उसने क्या पूछा है उई जागा इस सोयो क्या कुर्सी मौजूद है, तो इसमें कह रहा है जी हाँ कुर्सी खरीदी है, नहीं। दूसरा ऑप्शन कहता है ने जी हाँ उई जगह मान आयो, जी हाँ कुर्सियां बहुत ज्यादा हैं, तो सवाल में क्या था उई जगह इस सोयो क्या कुर्सियां मौजूद हैं, जी हाँ कुर्सियां बहुत ज्यादा हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। तीसरा कहता है आनियो नहीं उईजा ये नहीं कुर्सियां हैं, तो उसने ये तो नहीं पूछा क्या है, उसने क्या पूछा है कि क्या कुर्सियां मौजूद हैं, तो आनियो उईजा गए हो नहीं कुर्सियां हैं, ये गलत ऑप्शन है जी। आनियो नहीं उई जगह नुपायो नहीं कुर्सियां ऊपर हैं, बुलंद होना नुपता ऊपर होना, नहीं कुर्सियां ऊपर है, तो चौथा नंबर ऑप्शन भी जो है ये गलत है, सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। 1. 네, 의자를 사요. जी हाँ कुर्सियां खरीदी हैं। 2. 네, 의자가 많아요. 3. 아니요, 의자예요. 4. 아니요, 의자가 높아요.
आगे तीसरा नंबर सवाल है जी, क्या 3번, 시장에 어떻게 갔어요? शीजांगे ओथो के खसोयो, शीजांगे बाजार ओथो के कैसे खसोयो गए थे, बाजार कैसे गए थे। पहला ऑप्शन कहता ओजे गुजरा हुआ कल खसोयो गया था, नहीं जी। सवाल क्या था, बाजार कैसे गए थे, तो सवाल पहले ऑप्शन में कह रहा है गुजरे हुए कल गया था, तो गलत ऑप्शन है। मेल रोजाना खसोयो गया था, रोजाना गया था, नहीं जी, ये तो मिलता ही नहीं है इसके साथ। छिंगू का दोस्त खसोयो गया था, ये तो नहीं पूछा कौन गया है। बाजार उठो के कैसे गए थे। छिया छोलो सबवे ट्रेन के जरिए खसोयो गया था, शीजांगे उठो के खसोयो बाजार कैसे गए थे। छिया छोलो खसोयो सबवे ट्रेन के जरिए गया था, चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। 1. 어제 갔어요. 2. 매일 갔어요. 3. 친구가 갔어요. 4. 지하철로 갔어요. आगे जी सवाल नंबर 4 है, 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? थू दो सारमन आदमी मुंह ओशे किसके थे बारे में माला वो इस समनी का बात कर रहे हैं। दो आदमी किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन कहता है छिबानी घर के कामकाज, दूसरा ऑप्शन है जी छोड़ी को खाना बनाने का तरीका, खाना बनाने का कानून, तीसरा जी थेजुंग क्योतंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चौथा जी छोंजा छेफुम इलेक्ट्रॉनिक चीजें। तो देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, किसके बारे में बात हो रही है। 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 집에 에어컨이 있어요? 에어컨은 없어요. 선풍기가 있어요. कहता है जी छिबे घर में एयरखोनी एसी इसोयो मौजूद है, क्या घर में एसी मौजूद है। तो योजा का जवाब था कि एयरखोनन एसी सोयो मौजूद नहीं है, सुन फूंगी गा पंखा सोयो मौजूद है। तो किसके बारे में बात हो रही है, घर के कामकाज है, खाना बनाने का तरीका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। नहीं, अब एसी और पंखे का जिक्र हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। पांचवा सवाल कहता है थानमल मनर्जा को सुने और ई योजना, नेक्स्ट आने वाली मालो बात के जरिए खाजंग सबसे ज्यादा अल माजन दुरुस्त गोसल चीज खुशियो इंतखाब करें। मनर्जा सुने और नेक्स्ट आने वाली बात के जरिए सबसे ज्यादा जो दुरुस्त चीज है उसका इंतखाब कीजिए। 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 근처에 시장이 있어요? कहता जी कंटोए करीब में शीजांगी बाजार इस सोयो मौजूद है क्या, क्या करीब में बाजार मौजूद है। पहला ऑप्शन कहता है ने जिया छोनन में शीजांगे बाजार थाजू अक्सर आयो जाता हूं, ने जी हाँ छोनन में शीजांगे बाजार में छाजू अक्सर खायो जाता हूं, नहीं जी ऑप्शन गलत है। ने जी हाँ शीजांगे सो बाजार में खवाइल फल सलगोए खरीदूंगा, जी हाँ बाजार में फल खरीदूंगा। आनियो नहीं शीजांगन बाजार उपगो मौजूद नहीं है और माथनन माट सोयो मौजूद है। तीसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। सवाल क्या आता है जी, खंचोए करीब में शीजांगी सोयो बाजार मौजूद है क्या। तो तीसरे में कहता है नहीं बाजार मौजूद नहीं है, मार्ट मौजूद है, यानी बाजार मौजूद नहीं है मार्ट मौजूद है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। चौथा कहता है आनियो नहीं 600 नन सब्जियां शीजांगे सो बाजार में या बाजार से सानन खरीदने वाली गे चीज छुआयो अच्छी होती है। 네, 저는 시장에 자주 가요. 2. 네,
시장에서 과일을 살 거예요. 3. 아니요. 시장은 없고 마트는 있어요. 4. 아니요. 채소는 시장에서 사는 게 좋아요. ओके हो गया, तीसरा नंबर हमारा दुरुस्त ऑप्शन है जी।